एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में आने वाले चुनावों को लेकर के। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी और राजस्थान का रिवाज रहा है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, इसके अंतर्गत आम आदमी पार्टी कैसे इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट पूरा कर पाएगी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राजस्थान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल। नवीन पालीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नवीन पालीवाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है और बिल्कुल सीधा सवाल है कि राजस्थान में 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ऐसे में आम आदमी पार्टी कैसे अपनी प्राथमिकता दर्ज करवाएगी? देखिए, हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मार्च में आकर ही तिरंगा यात्रा निकालकर राजस्थान की जनता को बता दिया था कि राजस्थान में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस का शासन रहा है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा और गहलोत जी की भाई बहन की जोड़ी है, गठजोड़ है, जिसको तोड़ने के लिए मार्च से ही आम आदमी पार्टी ने शुरुआत कर दी थी। हम लोगों ने मार्च से ही संगठन का ढांचा शुरू कर दिया था और आज हम लोग मजबूती के साथ कह सकते हैं कि आज राजस्थान के अंदर हमारा 7,000 से ज़्यादा का संगठन बन चुका है। लाखों कार्यकर्ता हमारे जो मिस कॉल है उससे जुड़ रहे हैं और डेली लोग बाग हम लोगों को फ़ोन के माध्यम से राजस्थान के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से राजस्थान की जनता परेशान है, फ़ोन के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को लोग बाग बता रहे हैं। और इस बार हम लोग पूरी मजबूती के साथ 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी नवीन पालीवाल जी, सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है यहाँ पर कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी, किन मुद्दों के या किन एजेंडे के आधार पर आप एक मैनिफेस्टो अपना तैयार करेगी आम आदमी पार्टी, गारंटी के अलावा, या गारंटी एक अहम फैक्टर रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आज अगर आम आदमी पार्टी आज जब से आई है, बराबर देख लीजिए राजनीति में लगातार बदलाव हो रहा है। आज हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मैं गर्व से कह सकता हूं कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, राजनीति के अंदर अब काम की बातें होने लगी हैं। पहले क्या होता था, काम की बातें नहीं होती थी। ये दोनों पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मैं राजस्थान की बात करूंगा, भाजपा ने 19 साल शासन किया है यहाँ पर, कांग्रेस ने लगभग 30 साल शासन किया है। आप बताइए, ये लोग घोषणा कर देते हैं चुनाव के समय में, लेकिन घोषणा करके भूल जाते हैं। इन्होंने आज की तारीख में राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियों के 50 साल शासन करने के बावजूद भी आप देखिए सरकारी स्कूलों की क्या दशा हो रही है, सरकारी अस्पतालों की क्या दशा हो रही है, भ्रष्टाचार किस तरह से चरम पर है राजस्थान के अंदर, किसान हमारे किस तरह से कर्ज के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, और कानून तो जंगल राज है, कानून नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है राजस्थान के अंदर। तो इन सब चीजों को अगर इन दोनों पार्टियों ने अच्छा काम किया होता तो आज आम आदमी पार्टी की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन इन दोनों पार्टियों के काम न करने के कारण ही आज आम आदमी पार्टी राजस्थान में तेजी के साथ बढ़ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से हमको जनता का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर पंजाब किया है, दिल्ली और पंजाब के अंदर, जैसे दिल्ली में हमारी जब पार्टी बनी थी उसमें आप मीडिया के साथी भी हैं और जनता भी नहीं चाहती थी, जनता भी कभी सोच नहीं सकती थी कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को पहले चुनाव में 70 में 67 सीटें दे देगी। दूसरी बार हम काम के बेस पे चुनाव लड़के गए और हमको 70 में से 62 सीटें दी हैं। आप देखिए, एमसीडी में भी जनता ने हमको भरपूर समर्थन दिया है। और इससे ज्यादा आप पंजाब में देख लीजिए, पंजाब का भी इतिहास उठा के देख लीजिए आप, 117 में से 92 सीटें पहली बार आम आदमी पार्टी की पंजाब के इतिहास में आई हैं। तो जनता हमारे लिए तैयार बैठी है, जनता हमारे लिए पलक बिछाकर बैठी है, हाथ खोल कर बैठी हुई है। बस हमको लड़ने की जरूरत थी और इस बार हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार अपना पूरा प्यार और समर्थन आम आदमी पार्टी को देगी। जी नवीन पालीवाल जी, जनता को आप कहते हैं कि वो आपको पूरा समर्थन देगी, आपके साथ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और ये आरोप कोई और पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी लगाती है, क्योंकि आपने गुजरात में भी चुनाव लड़े और इसकी वजह से अपनी सीटें तो आपने 1-2 जरूर बढ़ाई वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से कांग्रेस सीटें कम हो गई। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हम तो दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम सत्ता के लिए नहीं आए थे, हम जनता के संघर्ष के लिए आए। अगर इन दोनों पार्टियों ने हिंदुस्तान के अंदर बढ़िया काम किया होता तो आज आम आदमी पार्टी की देश को आवश्यकता ही नहीं होती।
आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी जब से आई है, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरह से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार दिल्ली के अंदर अच्छे सरकारी स्कूल, वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल बनाकर एक उदाहरण पेश किया है, जिसकी चर्चा आज सब जगह हो रही है। गहलोत सरकार ने भी यहाँ के सरकारी स्कूलों को, कुछ स्कूलों को इंग्लिश मीडियम किया है, वो दिल्ली के तर्ज पे ही किया है। आज अगर आपको काम करना था तो आपको जब से सत्ता मिली 30 साल आपने क्या किया? आज आप आम आदमी पार्टी के कामों की नकल कर रहे हैं। यही हाल आप मोहल्ला क्लिनिक का देख लीजिए। जब हमने देश के सामने आम आदमी पार्टी ने जीतने के बाद एक उदाहरण प्रस्तुत किया दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें एक आम आदमी को छोटी मोटी बीमारी के लिए किसी बड़े अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं है। बुखार है तो मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिल जाती है, मोहल्ला क्लिनिक में हर तरह के टेस्ट अवेलेबल है, हर तरह की दवाई उपलब्ध है, डॉक्टर है, नर्स उपलब्ध है। तो ये जो हमने एक मॉडल पेश किया, जिसको आज पूरे हिंदुस्तान के सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। हम लोग रोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम लोग पानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हमने देखिए जनता पूरे देश के अंदर जब से आम आदमी पार्टी आई है, जब से देश की जनता को बिजली फ्री मिलने लग गई, 200 यूनिट बिजली फ्री। जब हमारे देश में हमारे सांसद और हमारे विधायकों को हजारों यूनिट बिजली फ्री मिलती है, तो आम आदमी को क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई? आज जो सुविधाएं हमको, जो हमारे संविधान ने हमको दे रखी है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सुविधाएं हमारे हर नागरिक को मिलनी चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि जो सुविधाएं हमारे विधायकों और सांसदों को मिलती हैं, वो इस देश में आम आदमी को मिलनी चाहिए। जब ही हमारा देश नंबर 1 देश कहेगा, जब इस देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, अच्छा स्वास्थ्य सेवा पाएगा, तभी हमारा देश नंबर 1 पाएगा। और हम लोग इसी मिशन के साथ राजस्थान के चुनाव में उतर रहे हैं। जी, नवीन पालीवाल जी, विपक्षी गठबंधन की एकता हुई है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है। इसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ है। और अगर हम राज्य के चुनाव की बात करें तो यहाँ पे आप कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इसका कुछ असर 2024 के चुनाव पर भी दिखेगा? 2024 का जो गठबंधन बना इंडिया, उसको भी दिखाई देगा? देखिए, इंडिया गठबंधन बना है वो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अप्रैल में होने हैं। और इस देश की स्थिति है कि जैसा आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कि जो भाजपा सबसे बड़ा दल है, वो किसी देश के अंदर हर पार्टी को खत्म करने में लगा हुआ है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में किस तरह से उन्होंने शिवसेना को खत्म करके रख दिया, ममता बनर्जी को किस तरह से उन्होंने परेशान किया, बिहार में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए। तो जो नरेंद्र मोदी जी की एक तानाशाह नीति चल रही है कि सिर्फ मैं, तो उनका जो अहम है वो खत्म होगा। उनका अहम इंडिया बनने से उनको काफी फर्क पड़ा है। और हमारे लिए पहले देश है, अगर हमारा देश अच्छे हाथों में जाएगा तो देश के अंदर बदलाव आएगा। और देश किसी तानाशाह के पास चला जाएगा तो देश की क्या पोजीशन है आज दिख रहा है। आज की तारीख में आप देख लीजिए, मोदी जी ने जितनी भी, मोदी जी काम की बात क्यों नहीं करते हैं? मोदी जी जब चुन के आए थे, उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, उन्होंने कहा था हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, उन्होंने कहा था हम रोजगार के लाखों लाएंगे। आज देश की स्थिति आपने दिया क्या देश को, आप बताइए ना। और उसके बावजूद आप सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा रहे हैं, जबकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। तो हम लोग उस मिशन को लगे हुए हैं। हमने जो हमारी जो संगठन ने गठबंधन किया है, वो गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। हम विधानसभा में पूरे 200 में लड़ रहे हैं और पूरी तरह। नवीन पालीवाल जी, भ्रष्टाचार और करप्शन की बात करें, अगर हम भ्रष्टाचार और करप्शन की बात करें तो ये तो कहीं न कहीं जो टैग है वो हर पार्टी के साथ लगा हुआ है। पहले हम आम आदमी पार्टी को देख ले, कांग्रेस को देख ले, आरजेडी को देख ले, तो और बहुत सी दूसरी पार्टियां, सबके साथ लगा हुआ है। और कहीं न कहीं सारी पार्टियों के कुछ नेता जो हैं वो जेल भी गए हैं, अभी भी जेल में है या अभी जमानत से बाहर हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि ये तो कॉमन फैक्टर हो गया है। देखिए, ऐसा रहता है जब भी कोई आदमी बढ़िया काम करना चाहता है मैं मानता हूं इस देश का दुर्भाग्य है कि जब दिल्ली में जीतने के बाद हमारे उप मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने देश के सामने एक शिक्षा का मॉडल रखा, देश की जनता और दिल्ली की जनता ने उसको स्वीकार किया। आज दिल्ली में हम 4 बार जीत कर आ रहे हैं, उसका कारण हमारा शिक्षा मॉडल है, उसका कारण हमारा मोहल्ला क्लिनिक है, उसका कारण हमारी अच्छी वहां पर प्रशासनिक सेवा है। लोग बागों को हम जिस तरह से नई नई राहत दे रहे हैं, आप देखिए आज दिल्ली के अंदर
जो हमने एक शहीदों के लिए स्कीम बना रखी है कि हम चाहे दिल्ली देश की सीमा पर लड़ता हुआ दिल्ली का सैनिक शहीद होता है, या फिर दिल्ली का कोई पुलिस का अधिकारी या पुलिस सेवा से करता हुआ शहीद होता है, तो हमारी सरकार उसको 1 करोड़ रुपए कम। ये आम आदमी पार्टी ने ही हिंदुस्तान में पहली बार करके दिखाया है। क्योंकि आज क्यों एक आम आदमी क्यों देश के लिए काम करेगा अगर उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। आज कोई पुलिस वाला शहीद हो जाता था ड्यूटी में रहते हुए, तो सरकारें क्या देती है, राजस्थान की सरकार क्या देती है, आप बताइए मुझे। आज दिल्ली सरकार ने जब से 1 करोड़, कम से कम उसको इतना तो दीजिए कि उसके शहीद होने के बाद, उसके सेवा में नौछावर होने के बाद उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। उस पैसे से कम वो एक छोटा सा मकान खरीद सके और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। आप आज बड़े शहरों में जाइए, आप 1 कमरे का फ्लैट देंगे तो भी 30-40 लाख रुपए से फ्लैट कम नहीं मिलता है, और आप मुआवजे में उसको क्या दे रहे हो, 2-5 लाख रुपए। तो ये व्यवस्था बदली है। आम आदमी पार्टी जब से आई है काम की राजनीति कर रही है, व्यवस्था बदल रही है। हमारी जो भी घोषणाएं हैं जनता के हित में है। और आज राजस्थान में देख लीजिए, गहलोत जी ने सारी हमारी घोषणाओं की नकल करी है, लेकिन मैं गहलोत जी से कहना चाहता हूं कि नकल करने में भी अकल की जरूरत होती है। मैं मानता हूं आप जादूगर हैं, आप एक आदर्शवादी मुख्यमंत्री हैं, आप अपने को एक गांधीवादी भी कहते हैं, आप एक अपने को ईमानदार मुख्यमंत्री भी कहते हैं, लेकिन मुझे तो ईमानदारी कहीं नहीं दिखती राजस्थान में। आज राजस्थान के किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, सरकारी विभाग में चले जाइए, बिना रिश्वत के कहीं भी काम नहीं हो रहा है। बताइए, हो रहा हो तो आप बता दीजिए। गांव का पटवारी से नकल लेने के जाता है किसान, तो उसको धक्के खाने पड़ते हैं, नकल के लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती है। अस्पतालों में जाओ तो ये कंडीशन है देश के अंदर। लाइसेंस बनवाने चले जाओ तो भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। आपने किया क्या, आप ये बताइए। 30 साल आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, होल्डिंग्स लगा रहे हैं। जनता ने आपको 30 साल मौका दिया है, आप भी 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बन के आए, और आप इस लेवल में फिर जनता को, भाई जनता ने आपको 2018 में चुन के दिया था, आपके घोषणा पत्र में घोषणा थी, जवाबदेही कानून के लिए घोषणा थी। अरुणा राय जी इतने समय से परेशान हो रही हैं, अभी भी विधानसभा का आखिरी सत्र था और उससे पहले भी शहीद स्मारक पर लोग बाग जवाबदेही कानून के लिए बैठे हुए थे। आप क्यों नहीं जवाबदेही कानून पास करते? आपके सरकारी विभाग में अफसर के अंदर जवाबदेही है ही नहीं। एक आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी के काम के लिए जनता को एक एप्लीकेशन लगा दो, सालों हो जाते हैं, काम के डिसीजन नहीं होते। तो आप ऐसी व्यवस्था बनाइए ना, आप जवाबदेही बनाइए। आपने एक राजस्थान जन सुनवाई कानून 2012 या 13 में बनाया था, 12 में बना था। उसका वो कानून इतना बढ़िया था आपका। उस कानून के तहत एक आदमी किसी भी सरकारी विभाग में जाता था, अपनी एप्लीकेशन देता था, 7 दिन बाद उसको 1 तारीख मिलती थी, 15 दिन बाद उसको दूसरी तारीख मिलती थी, और 1 महीने के अंदर अधिकारी को तय सीमा के अंदर उस काम को निपटाना होता था। अगर अधिकारी उस काम को नहीं करता था तो उसके खिलाफ 10,000 रुपए का जुर्माना प्लस सजा का प्रावधान था। अधिकारी के अंदर डर था। मैंने खुद अपना एक काम उसमें करवाया जो मेरा सालों से नहीं हो रहा था। तो व्यवस्था ऐसी बनाइए आप। अब आपने उसको हटा के 181 बना दिया। 181 में बताइए आप क्या काम हो रहा है? आप डाटा दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतनी शिकायतें आ रही है। अरे आप जनता से पूछिए उसमें होता क्या है। 1 बार फोन करो, 2 बार फोन करते हैं, 3 फोन करते हैं, अफसर जवाब नहीं देता है, अफसर के पास टाइम नहीं है, अफसर के पास स्टाफ नहीं है, अफसर के पास बाबू नहीं है, और आप 181 पे अपनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगा रहे हैं। आप देश की जनता, राजस्थान की जनता को दे रहे हैं हमने बिजली फ्री दे दी। अरे क्या दे दी? 4.5 साल तो आपने दी नहीं बिजली फ्री। 4.5 साल जब 6 महीने चुनाव को लगे हैं तो आप 50 यूनिट फ्री कर रहे हैं, फिर 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं। फिर भी आप देख लीजिए क्या स्थिति है राजस्थान की। आज पूरा राजस्थान बिजली के लिए तरस रहा है। सारे इनके बिजली के इंजीनियर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप ढांचे को तो सुधार नहीं रहे, जो जड़ है आप इस व्यवस्था को बदलिए। कल ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिजली की जिम्मेदारी जिस अधिकारी को दे रखी है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी है, उसके खिलाफ एसीबी की जांच चल रही है, और आप उसी अधिकारी पर भरोसा कर रहे हो, और फिर आप चाह रहे हो कि आपकी घोषणाएं। तो ऐसा नहीं होता। दिखाने के दांत कुछ होते हैं, अंदर के कुछ होते हैं। गहलोत जी को खूब जनता ने समय दिया है, भाजपा को भी, वसुंधरा राजे जी को भी खूब समय दिया है जनता ने। जनता बेवकूफ नहीं है सर। दूध में मक्खी गिर जाती है तो कोई दूध नहीं पीता, वही हिसाब है। जनता ने 30 साल कांग्रेस का शासन देख लिया, 19 साल भाजपा का राजस्थान में शासन देख लिया। अब आम आदमी पार्टी का शासन देखने के लिए इच्छुक है, और मुझे पूरा विश्वास है 2023 का जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, इसमें राजस्थान की जनता इस बार दोनों पार्टियों को सबक सिखा देगी, इनको एहसास करा देगी कि आम आदमी की ताकत क्या होती है। जी, नवीन पालीवाल जी, आपसे हमारा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता बीजेपी और कांग्रेस
इन दोनों को छोड़ करके तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करें? कैसे वो अपने वोट को सुरक्षित महसूस कर सकेगी या कैसे अपने वोट में अपने भविष्य को देख सकेगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं 2012 से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 2013 में भी हमने पूरे राजस्थान के अंदर यात्रा निकाली थी लोकसभा चुनाव के समय। उसके बावजूद भी मैं बराबर पूरे राजस्थान के हर एरिए, हर जिले, संभाग में जाता रहा हूँ। काफ़ी जिम्मेदारियां भी मेरे को पार्टी की तरफ से मिली हैं। राजस्थान में एक समस्या थी कि राजस्थान में जनता के पास एक विकल्प नहीं है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर राजस्थान में तीसरी पार्टी का विकल्प ही नहीं बनने दिया। हम लोग 2012 में पार्टी बनने के बाद लगातार राजस्थान में विकल्प बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब राजनीतिक पार्टी निकल के आती है तो छोटे चुनाव, जो पार्षद के चुनाव होते हैं, जो सरपंच के चुनाव होते हैं, जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं, इन चुनावों में लड़के पार्टी का संगठन मजबूत होता है। हम लोग बराबर प्रयास करते रहे। मैंने खुद वार्ड का चुनाव लड़ा, अभी लड़ा था करंट कोटा से, तो हम लोगों को सिंबल नहीं दिया, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान के अंदर ऐसे कानून बना रखे हैं कि अगर आपका कोई विधायक, इतने विधायक होने चाहिए, या आपके सांसद होने चाहिए इतने, या फिर आपके पास इतना वोट बैंक होने चाहिए, जब आपको इन उपचुनावों में सरपंच और पार्षद के चुनाव में सिंबल मिलेगा। सिर्फ ऐसा कानून मैंने राजस्थान के अंदर देखा, जबकि देश का कानून सब जगह के लिए एक होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में हम पार्षद का चुनाव लड़े, हमको सिंबल मिला, वहां झाड़ू हमारा। आज हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, हमको सिंबल मिला, तो भाई राजस्थान में सिंबल क्यों नहीं मिलेगा? आप भी बताइए। हमने इसके लिए हाईकोर्ट में भी PIL लगाई थी। हाईकोर्ट ने भी हमारे फेवर में डिसीजन दिया था, चुनाव आयोग को बोला था कि इस चीज को स्पष्ट करें। लेकिन मैं गुजरात की जनता का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि गुजरात की जनता ने 42 लाख वोट देकर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। और अब हमको राजस्थान में ना तो इस चीज की जरूरत है, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। आज हम राजस्थान के अंदर कोई भी चुनाव लड़ेंगे, चाहे सरपंच का लड़ेंगे, चाहे पार्षद का लड़ेंगे, चाहे विधायक का लड़ेंगे, चाहे सांसद का लड़ेंगे, हमारा सिंबल झाड़ू हमको मिलेगा, ये पक्का कर दिया सरकार ने। जी, नयन पालीवाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।